अभी किसी इंटरव्यू में पहले भी बोल चुका है, बता दिया कि निदा ने जो है गुस्से में आईपैड वो लैपटॉप तोड़ दिया था। ये नहीं बताया कि उस लैपटॉप पे उसने किया हुआ क्या था। वॉलपेपर पे अपने साथ उस हीरोइन की तस्वीर लगाई हुई थी, तो अब मैं वो बता रही हूँ, इसलिए मैंने तोड़ा। मुझे जलाता था ना भाई, जब जलाओगे तो जलन होगी बीवी को। मैं ज्यादा गुस्सा नहीं करती थी पहले, मैं बहुत ठंडी मिजाज में नहीं देखा, लेकिन इनके असर गुस्से वाला है। ठीक है, अब इंसान का एक पैमाना होता है ना, बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त। फिर उसके बाद उसके तंग करने के तरीके क्या होते थे कि मेरा सुबह मॉर्निंग शो होता था, तो रात को ना वो टीवी देखता था खोल के कमरे में। मैंने एक रात बर्दाश्त किया, दूसरी रात बर्दाश्त की, तीसरी रात मैंने टीवी खुद ही खरीदा हुआ था, मैंने उसी की बोतल उठाई और टीवी पे मार दी कि ना रहेगा बात, ना रहेगी बीन, ना बजेगी बांसुरी। मैंने टीवी तोड़ दिया। वो उसने किस्से आप सुना दिए, ये शदीद वायरल हो गए वो। तो लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्या जिन औरत है और क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी निदा यासर के ऊपर, क्योंकि उनके शौहर जो है यासर नवाज बलोच, उन्होंने अपनी बीवी के बारे में कुछ बहुत सारे राज अफशा किए थे। यानी कि बताया था उन्होंने कि वो गुस्से की बहुत तेज़ है, उन्होंने लैपटॉप तोड़ दिया, उन्होंने एलसीडी तोड़ दी, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। वो तो बेचारे हंस हंस कर बता रहे थे कि भाई इस तरह की वो गुस्से की बहुत तेज़ है, लेकिन वो निदा ही क्या जो अपनी औकात ना दिखाए। निदा ने साबित कर दिया कि जो यासर नवाज ने उनके बारे में कहा था वो बिल्कुल 100% दुरुस्त कहा था, क्योंकि निदा उससे भी ज़्यादा तेज़ है जितना उनके शौहर ने बताया है। उन्होंने तो फिर बहुत कम और हंस मुस्कुरा कर उनके बारे में बताई थी सारी बातें। लेकिन जब ये साहिबा तशरीफ लाई ना सोशल मीडिया पर, अपने शौहर के बारे में इन्होंने क्या कहा और इनके चेहरे के जो जाविये थे उनसे लोगों ने क्या क्या मकसद निकाले होंगे। इन साहिबा ने आकर गुस्से से तन तना कर भी फौरन वीडियो बना डाला और आकर इन्होंने अपने शो में बताया कि निदा यासिर ऐसी नहीं है जैसा कि यासर नवाज ने बताया है आप लोगों को। मेरे बारे में इन्होंने ये कहा, मेरे बारे में इन्होंने ये कहा, भाई मैं सोशल मीडिया पर बदनाम हो गई और आग लग गई सोशल मीडिया पर। यासर नवाज की ये वीडियो वायरल हो गई तो निदा यासर को तो ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मेरा शौहर वायरल हो गया और इनकी ये बात सब लोग बड़े शौक और ज़ौक से सुन और देख रहे हैं। तो इनको आया बड़ा गुस्सा, जो कि इनको आता है अक्सर। यासर नवाज ने कुछ गलत नहीं कहा था, इनको घर में इससे भी ज्यादा आता है जो ये सोशल मीडिया पे अपनी औकात दिखा रही है ना, इससे ज्यादा ये बदनाम है जमाना घर में। सोशल मीडिया पे तो फिर बहुत मुहज़्ज़ब बनकर बात कर रही हैं, तमीज़ के दायरे में रहते हुए भी फिर भी काफ़ी अल्फाज इनके मुंह से फिसल गए, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि इन्होंने अपने शौहर के बारे में क्या कहा और क्या नहीं कहा। तो इन्होंने बता दिया कि गुस्से में ये क्या क्या बक सकती हैं। तो हज़रत अली का कॉल तो इन पे बिल्कुल दुरुस्त फिट हुआ कि भाई जिस किसी को भी आपने अपने बारे में देखना है ना कि वो आपसे कितना मुखलिस है, कितना आपसे प्यार करता है, कितना आपसे सच्चा है, तो उसको गुस्से की हालत में देखो। तो निदा को गुस्से की हालत में देखो कि वो किसके साथ कितनी सच्ची और मुखलिस है। यहाँ तक कि अपने शौहर की भी उन्होंने औकात निकाल के एक लम्हे में रख दी, तो बता दिया कि मैं लियारी की रहने वाली हूँ, मैं मच्छर कॉलोनी की रहने वाली हूँ। गलती से अच्छे लोगों में ब्याह दी गई बाप की वजह से, क्योंकि इनके वालिद का मतलब टीवी पर अच्छा नाम था, तो उनके जो वालिद हैं यासर नवाज के, उन्होंने भाई रिश्ता मांग लिया, क्योंकि पसंद तो ये करती थी यासर नवाज को। इनकी लव मैरिज है, सब जानते हैं, इन्होंने फंसा लिया था यासर नवाज को। वो खुद बताते हैं कई बार कि मुझे इन्होंने फंसाया था, वरना मैं इनसे शादी शायद ना करता। तो फंसा फुसू के उस सादा इंसान की मट्टी पलीत करती आए दिन। तो जी फरमाती है आकर सोशल मीडिया पर कि यासर ने मेरे बारे में ये कहा। भाई मैं खुद कमाती हूँ, मेरे ऑन पैसों से वो एलसीडी मैंने खरीदी थी और मैंने अपने ऑन पैसों से खरीदा हुआ मग एलसीडी पर दे मारा, तो यासर नवाज को क्या तकलीफ हुई। यासर नवाज रोजाना सुबह उठकर मुझे जलाता था, कुढ़ाता था। एक हीरोइन की तस्वीर लगाई हुई थी उन्होंने लैपटॉप के ऊपर, मतलब अबे तबे ए वो
तू तड़ाक पर आ गई, मतलब अपने शौहर से ये इस लैंग्वेज में बात करती है। इन्होंने ये बात नहीं की कि इन्होंने कहा आप जनाब ये तो लड़ने मरने पे तैयार हो गई, तो बताएं घर में इन्होंने क्या किया होगा जब इस सोशल मीडिया पे इसने उसने इस तरह करके तूने मैंने, इन्होंने अपने शौहर के बारे में यहाँ पर गुफ्तगू की, जहाँ से वो कहीं भी फील नहीं करा रही कि वो कोई पढ़े लिखे घराने से बिलोंग करती है, किसी अच्छी जगह की रिहायशी है, किसी अच्छे ख़ानदान से वो बिलोंग करती हैं। उन्होंने बता दिया कि वो किस ख़ानदान की हैं जहाँ बीवियाँ शौहरों को बेलनों से मारती हैं। तो जी कहती हैं जी मैंने इसलिए तोड़ दी कि मेरे अपने पैसों की थी, मैंने इसलिए तोड़ दी कि यासर उस हीरोइन की तस्वीर लगा के मुझे जलाता था। तो भला इनसे कोई ये पूछे कि तुम लोग तो सोशल मीडिया पर काम करते हो, तो यासर तो ड्रामे बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, तो उनका तो हीरोइनों से मिलना जुलना अक्सर रहता है। अगर उन्होंने वॉलपेपर पर ये तस्वीर लगा ली तो कौन सा गजब हो गया। तुम भी तो यहाँ शो में मर्दों से बुलाकर इतना फ्री अंदाज में बात करती हो। यासर ने तो कभी गुस्से में आके एलसीडी घर में जाके नहीं तोड़ी के निदा तुम फला मर्द से किस तरह गुफ्तगू कर रही थी। ये फर्क होता है तरबियत में और खानदानियत में, क्योंकि यासर नवाज का बड़ा ख़ानदान है और बहुत अच्छी उनकी तरबियत है, क्योंकि वो नामी गिरामी घर से बिलोंग करते हैं। उनके वालिद को दुनिया जानती है, फरीद नवाज बलोच को, और उनकी फैमिली को भी दुनिया जानती है। कितने रख रखाव वाले लोग हैं, इज्जत वाले लोग हैं, शरीफ लोग हैं। और ये जहाँ की है इसने बता दिया कि मैं कहाँ की हूँ। तो ये जी आज इनकी औकात थी। अब देखिए क्या कह रही हैं, आप गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा और फिर आके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने इनके बारे में वीडियो कैसी बनाई है, सही या गलत। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।